ज़्यादा ही प्रशंसा कर दी है, तो बस मैं अपना प्रयास करता हूँ लिखने का। ये बड़े भाई भी हैं, बड़े प्रेम से मेरे बारे में बताया। मेरी पिछली जितनी भी किताबें रही हैं वो भी मैंने कभी सोच के नहीं लिखा कि मैं कोई लेखक बन के लिख रहा हूँ उन किताबों को। जो भी लिखा मन से लिखा और लोगों ने मन से पढ़ा। जब खाली घरोंदे उपन्यास आया था, जब तो मैं बिल्कुल नया था, उस पर भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं बड़ी दूर दराज से आई थी। कश्मीर से, पुलवामा से एक प्रतिक्रिया आई थी, वो मुझे बड़ा हौसला मिला। मुझे लगा कि नहीं, हमें आगे इसमें बढ़ना चाहिए, थोड़ा मन से लिखना चाहिए। फिर रही सही कसर तेरा नाम इश्क ने पूरी की। वो किताब काफ़ी लोगों ने पढ़ी और बहुत दूर दूर तक अब उसकी इतनी प्रतिक्रियाएं हैं कि उस पर अच्छी खासी एक किताब अलग से आ सकती है प्रतिक्रियाओं पे ही। तो हौसला बढ़ते बढ़ते फिर अपने शहर की साहित्य अकादमी ने भी सम्मान दिया, हरियाणा साहित्य अकादमी ने भी दिया। तो लेखक को और लेखक की किताब को पाठक मिलने ज़रूरी होते हैं। यही संकट आज के समय का सबसे बड़ा संकट है। ज़्यादातर लेखक ही बैठे हैं तो वो समझ सकते हैं इस बात को। और मैं भी यही चाहता हूँ कि किताबें पढ़ी जाएं, पाठकों तक पहुँचें। चाहे प्रकाशक प्रयास करे, चाहे लेखक प्रयास करे, इसमें कोई बुराई नहीं मैं मानता। आज कितनी बड़े बड़े कलाकार हैं, फिल्मों का प्रचार कार्यक्रमों में जाकर करते हैं। अमिताभ बच्चन इतने बड़े कलाकार हैं। तो प्रचार का तरीका अच्छा होना चाहिए, डिसेंट तरीका होना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई मैं मानता नहीं। ये मेरी पर्सनल राय है। और मकड़जाल को भी मैंने बड़े प्यार से प्रचार किया उसका। बहुत से लोग जानते हैं जो फेसबुक से जुड़े हैं। और इसी का परिणाम है कि मकड़जाल बहुत पढ़ी गई, बहुत लोगों ने किताबें खरीद कर पढ़ी। ये बड़ी खुशी की बात है। ज़्यादातर आप लोग ये बात मानोगे कि किताबें खरीद कर कोई पढ़ता नहीं है, यहाँ तक कि लेखक भी नहीं पढ़ते। बहुत बहुत रेयर टू रेयर चीज़ है ये। इस सच्चाई को हमें मानना ही पड़ेगा। पर किताबें मध्य प्रदेश से, बिहार से, जिन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, कई लोगों को लगता भी होगा फेसबुक पर इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पता नहीं सारी जान पहचान वाले ही लिखे जा रहे हैं कैसा है। सबसे ज़्यादा जान पहचान अश्विनी जी से है मेरी। इन्होंने रात लिखी है 6 महीने बाद। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा कई बार हो जाता है, भ्रम भी रहता है। कई सवाल कुछ लोग करते भी हैं कि इतनी प्रतिक्रियाएं कैसे आ रही हैं, कि भी क्या करते हो आप, ऐसा क्या है क्या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि बस वो प्रचार जो प्रसार है वो एक बड़े जो देखते हैं उनको पता है, वो बड़े एक तरीके से, एक बड़े प्यारे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि वो कहानी का जो मर्म है या कहानी में जो बात है वो लोगों तक पहुँच जाए। बस ये एक तरीका है। एक तो ये बात मैं कहना चाहता था। और सभी लेखक चाहते हैं कि उनकी किताबें पढ़ी जाएँ, और यही सबसे, हम किताब लिखते किस लिए हैं, कोई पढ़े, सिर्फ लिख के उनको अलमारियों में रख लें तो ये भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। हमें अपनी कहानियों को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, जब मैं मकड़जाल, हालांकि जैसे अश्विनी जी ने बताया, मैं तेरा नाम मैं भी भारत उपन्यास पे पिछले 5 सालों से लगा हूँ। कहानी संग्रह का कोई विचार किसी भी तरीके का नहीं था, पर कुछ कहानियाँ मैं बीच बीच में लिखी गई, तो कहानियाँ इतनी हो गई कि वो 6-7 कहानियाँ हो गई और बड़े प्लेटफॉर्म पे वो प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई। तो बहुत से लोगों ने, जो मेरे आसपास लेखक हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो बड़े भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पुस्तक के रूप में आनी चाहिए, कहानियाँ अच्छी हैं। तो फिर मैंने विचार किया, चलो मैं भी, भारत को समय लगेगा तो कहानी संग्रह के रूप में आ जाए। तो मकड़जाल का तो इस तरह से इसका आना हुआ, मकड़जाल कहानी संग्रह का। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि किताब पे तो काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। किताब के बारे में लेखक को कहना नहीं चाहिए, पाठक ही कहें तो ज़्यादा अच्छा, जो पढ़ने वाले वही कहें वही ज़्यादा अच्छा होता है। बस मैं तो यही चाहूँगा कि हम सब एक दूसरे की किताबें पढ़ें और अपनी बेबाक राय दें। बुरा लगे तो बुरा भी कहें, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उसमें कमियां हैं वो भी बता दी जाए, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और अच्छा लगे तो वो भी खुल के बताना चाहिए, ताकि लेखक को हौसला मिलता है, एक अच्छा लगता है, वो आगे अपने प्रयास जारी रखता है। और मकड़जाल की कहानियों की जो पसंदीदा कहानी की बात कर रहे हैं, तो वो लेखक को अपनी सभी कहानियाँ ही पसंद होती हैं। तो फिर भी कुछ कहानियाँ हैं जो दिल को छूती हैं लिखते समय। तो मकड़जाल, अंतहीन सफ़र, ये कुछ दोनों कहानियाँ मेरे दिल के करीब हैं। और अंतहीन सफ़र, विजय कपूर जी भी सामने बैठे हैं, तो विजय कपूर जी से भी बहुत पहले, जब ये किताब नहीं आई थी, अंतहीन सफ़र को लेकर हमने चर्चा की थी। इस कहानी को लेकर हमने उसको नाटक में कन्वर्ट भी किया है, उसकी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ढाला भी है। हालांकि बस ये सब छोटे छोटे प्रयास हम करते हैं कि लोगों तक पहुँचे, चाहे वो नाटक के रूप में पहुँचे, चाहे आज तक चैनल वालों ने पहुँचाई वो कहानी, या कोई भी पहुँचाए। आप लोग भी जब कहानियाँ पढ़ते हैं
तो अच्छी लगे तो लोगों तक हम फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखने के बाद क्या होता है, हम लोगों को बताते हैं फिल्म बहुत अच्छी है, इसको देखना चाहिए। तो ये माउथ पब्लिसिटी में जो चीज़ चलती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। खाली आप कितना ही ड्रामा कर लें, कितना ही अच्छा बताने किताब को, अगर वो किताब अंत में जब पढ़ी जाएगी तो वो तो पता लग ही जाएगा कि किताब है क्या। चाहे मेरी किताब है, चाहे किसी की भी किताब है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी किताब बहुत अच्छी है, कमियां इसमें भी हैं और उन कमियों को आगे सुधारा भी जाएगा। बाकी सभी का धन्यवाद। सभी मेरे छोटे से आगरा है, तो दूर दूर से आए हैं, करनाल से, इधर हिसार से कमलेश जी आए हैं। और इतना बारिश का मौसम था, हालांकि काफ़ी लोगों को आना था, तो बारिश ने तो थोड़ा सा गड़बड़ा दिया काम, पर फिर भी आप लोग समय निकाल के आए। मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद है आप लोग। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात की अजय ने। मैं हमारी सोनी टीवी की कलाकार, फिल्म एक्टर्स रजनी बजाज जी